गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है नरेशन बताया था। आज जो है नरेशन ना पढ़ा करके हम आपको जो है हाई स्कूल में एक ट्रांसलेशन वाला टॉपिक आता है, उसके अंतर्गत कुछ यूजेस जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उनमें से एक यूज मैं आपको पढ़ाऊँगा अबाउट टू, वर्ब टू बी के साथ में अबाउट टू का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है बिना समय खराब किए बताने का प्रयास करता हूँ कि अबाउट टू क्या होता है, अबाउट टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ अबाउट टू विथ वर्ब टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर यूज मीन्स होता है प्रयोग, यूज मीन्स होता है प्रयोग, आप मीन्स होता है का, और अबाउट टू को अबाउट टू ही रहने दीजिए तो हो जाएगा अबाउट टू का प्रयोग। विथ मीन्स होता है के साथ में, के साथ में। ठीक है, और वर्ब टू बी को वर्ब टू बी ही रहने दीजिए तो ये हो जाएगा वर्ब टू बी के साथ में अबाउट टू का प्रयोग। देखिए वर्ब टू बी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है और ये मैंने जो है आपको समझाया है उसमें वीडियो में कि वर्ब टू बी क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी को वर्ब टू बी कहते हैं। तो यहाँ जो आप अबाउट टू का प्रयोग पढ़ेंगे वो इज, एम, आर के साथ पढ़ेंगे, वाज, वर के साथ पढ़ेंगे और शैल बी, विल बी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अबाउट टू का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका प्रयोग मैं आपको ट्रांसलेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन में मतलब हिंदी का कोई वाक्य होगा और जब हम उसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है स्टूडेंट्स। पहला कंडीशन ये है कि सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा ही वाला है। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर ही वाली है। इसके अलावा ही वाले हैं, ये सब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। ठीक है, और अगर यही चीज पास्ट में आएगा तो फिर ये हो जाएगा ही वाला और था, ही वाली थी, ही। चलिए, तो स्टूडेंट्स पहला कंडीशन है सेंटेंस के लास्ट में ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, और जो है ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी आप देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने पहला कंडीशन लिखा है ये आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखेगा। ठीक है, और कंडीशन नंबर टू क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी शब्द जो हैं, ये सभी शब्द कौन, ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे, और ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे, ये सभी शब्द। ठीक है, वाक्य में वर्ब से सटे हो। ठीक है, वर्ब से सटे मतलब किसी भी वर्ब से सटे हो। ठीक है, वर्ब से सटे हों। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट्स आपको दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में तो उस टाइम जो है आप अबाउट टू का प्रयोग कर दीजिएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल जो है बोर्ड पे लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए पहला एग्जांपल है, जैसे वह घर जाने ही वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है ही वाला है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन फॉलो करवा दिया इसने। और देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है, ये जाने शब्द जो है वो जाना है और ये वर्ब है। और मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में वाला है
वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। और ये सभी शब्द अगर आते हैं और वो क्रिया से सटे हुए दिखाई देते हैं तो अबाउट टू का प्रयोग होगा। तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन यहाँ है और दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ है। ठीक है, देखिए ये हमें कहाँ मिलेगा, जब हम लोग कभी जो पैसेज वाला ट्रांसलेशन करेंगे हाई स्कूल के में ये जरूर आता है, जैसे ट्रेन छूटने ही वाली थी, मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन छूटने ही वाली थी। वहां आप देखिए वहां पर ट्रेन छूटने ही वाली थी, उस पैसेज में स्टूडेंट्स वहां अबाउट टू का प्रयोग करना होगा। तो अगर आप अबाउट टू नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आप उस वाले पैसेज का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ये हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो भी बोर्ड एग्जाम देंगे। और ये केवल हाई स्कूल वालों के बच्चों के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंटर वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हाई स्कूल वालों के लिए है। तो आप जो है उसको समझने का प्रयास करें। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए तो यहाँ मैंने आपको पहला एग्जाम्पल लिख करके और समझा दिया कि इसमें अबाउट टू लगेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल है, अभी मैंने बोला है ट्रेन छूटने और उसके बाद ही वाली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेन छूटने ही वाली थी। तो देखिए यहाँ पहला कंडीशन फॉलो हुआ, सेंटेंस के लास्ट में ही वाली थी आ गया। दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है, यहाँ पर जो है ये छूटना, यहाँ छूटना मतलब छूटने जो है वो छूटना है और छूटना जो है स्टूडेंट्स वो वर्ब है। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गए। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें, इस तरह के सेंटेंसेस का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ स्टूडेंट्स। पहला जो है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा स्टूडेंट्स तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेना है। ओके, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद में आपको इज, एम, मैं ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, वाज, वर, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इज एम आर का प्रयोग आपको तब करना है जब सेंटेंस के लास्ट में ये है वाला दिखाई देगा। और वाज वर का आपको प्रयोग तब करना है स्टूडेंट्स जब सेंटेंस के लास्ट में आपको था थी थे वाला दिखाई देगा। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इनको लिखने के बाद में अबाउट टू का प्रयोग कर देंगे। और अबाउट टू लिखने के बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद में जो बचा हुआ होता है ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप या अदर वर्ड कह सकते हैं, उनकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये ट्रांसलेट करके दिखा दूं अपने दोनों सेंटेंसेस जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बना लेते हैं हम लोग इसका ट्रांसलेशन। वह घर जाने ही वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो सब्जेक्ट है वो है, तो वो की अंग्रेजी देखिए पहले लिखना होगा क्योंकि नियम कह रहा है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पहले आप लिखें सब्जेक्ट की अंग्रेजी। तो आप वह की अंग्रेजी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही। ओके, अब ही के बाद आपको क्या लिखना है, इज, एम, आर, वाज, वर में से किसी एक को लिखना है क्योंकि ये कह रहा है नियम कि सब्जेक्ट के बाद इन्हीं में से किसी एक को लिखें। तो इनमें से किसी एक को लिखने के लिए आप जो है वाज, वर तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वाज, वर तभी लगेगा जब यहाँ था थी थे आएगा। तो भाई जब यहाँ था थी थे नहीं आया तो कैसे लगाएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर इज, एम, आर में से कोई एक और वो भी कर्ता के अनुसार। तो ही के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स, ही के साथ आपको अच्छे से पता है कि इज लगता है तो मैंने इसका प्रयोग कर दिया। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, मतलब ये खत्म होगा, मैंने लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, अबाउट टू, आप अबाउट टू लगा दीजिए, अबाउट टू। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो जो ये सटा हुआ वर्ब है पहचान वाले शब्द से, इसी की अंग्रेजी लिखना है। तो जाने की अंग्रेजी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो है जाने की अंग्रेजी गो होता है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ अब बचा ही क्या है, घर, घर ही ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा ही इज अबाउट टू गो। और उसके बाद घर की अंग्रेजी आपको लिख देना है होम। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही इज अबाउट टू गो होम, या आप गो टू होम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा वाला एग्जांपल ट्रांसलेट कर लीजिए। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है हमें ट्रेन की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन। उसके बाद देखिए इज, एम, आर तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ
थी आ गया है, ठीक है, था थी ते आएगा तो वाज वर में से ही कोई एक लगेगा। तो आप सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो वाज का यूज होता है, तो ऐसी स्थिति में आप वाज का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, अबाउट टू का यूज करें, तो आप जो है अबाउट टू का यूज कर दें। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ कौन है स्टूडेंट, छूटना है, छूटने के अंग्रेजी क्या होता है, लीव होता है, वी, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस अफर्मेटिव के थे। नेगेटिव आ रहा है तो मैं यहाँ रूल लिख करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो आप कैसे जो है उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ आपको नेगेटिव का थोड़ा सा रूल समझा दूँ। देखिए नेगेटिव के रूल में क्या होता है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई एक लिखेंगे। मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया। ऑब्लिक का क्या मतलब होता है, मतलब इनमें से कोई एक ही लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहीं पर अब नॉट लगा देंगे, यही नॉट लगाना होगा नेगेटिव के लिए। तब आपको जो है अबाउट टू का यूज करना होगा, अबाउट टू का यूज करना होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर वर्ड आ रहा तो उसके बाद आप उसको लिख दीजिएगा। तो ये नेगेटिव वाला हो गया। अगर इंट्रोगेटिव वाला आता है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ इंट्रोगेटिव का रूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। तो इंट्रोगेटिव में अगर आता है, अगर मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस वाला जो है, तो आप क्या करेंगे, जो ये इज, एम, आर, वाज, वर है स्टूडेंट्स, इसको आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो जो है इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, इज, एम, आर, ऑब्लिक, वाज, वर, ठीक है, इनको पहले लिख देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखना है। सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद में आपको अबाउट टू का प्रयोग कर देना है, अबाउट टू का प्रयोग कर देना है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आपके सेंटेंस में आता है उसको लिखना है। और यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। अब यही चीज अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा रफ कर दूंगा जो है आपको, क्योंकि जगह मेरे पास बचा नहीं है बोर्ड पे, तो मैं रफ कर दे रहा हूँ कुछ, और वीडियो जो है थोड़ा सा आप लोग जो है पोस्ट करके उतार लीजिएगा इसको। तो मैं यहाँ पर ही जो है रफ कर दे रहा हूँ, वो जो पहला वाला एग्जाम्पल है और दूसरा वाला एग्जाम्पल है, जगह मैं बना ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल आपको लिख करके दिखाता हूँ। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कोई एक एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद ये रूल जो है वो फिर एंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव वाला ही सेम रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना। फिर भी मैं आपको लिख करके समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इज लिखना है स्टूडेंट्स, या एम लिखना है, आर लिखना है, वाज लिखना है, वर लिखना है, ठीक है, इनमें से कोई एक ही लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट की अंग्रेजी, ओके। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। नॉट का प्रयोग जब आप कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं इधर ले आ रहा हूँ इसको, यहीं से आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपने नॉट का प्रयोग कर दिया तो नॉट के बाद क्या लिखना है, आपको अबाउट टू का प्रयोग करना है। तो फिर आप अबाउट टू का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आपके पास हो सेंटेंस में उसको आप लिख दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये अबाउट टू का रूल बन गया। सब्जेक्ट मैंने अफर्मेटिव वाला रूल आपको लिख करके समझा दिया, नेगेटिव वाला भी समझा दिया है, इंट्रोगेटिव भी लिख दिया गया है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लिख दिया गया है। अब मैं एक एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे क्या वह बाजार, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या वह बाजार जाने वाली थी,
ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इंट्रोगेटिव अगर ये है तो फिर हमें क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव का ही तो नियम लगाना होगा। तो इंट्रोगेटिव का नियम कहाँ है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव का नियम यहाँ है। तो इंट्रोगेटिव का नियम क्या कह रहा है, इज एम आर वाज वर में से किसी एक का प्रयोग करें। मैं बार बार कह रहा हूं इज एम आर आप तब प्रयोग करिएगा जब है वाला आएगा, वाज वर आप तब प्रयोग करिएगा जब था थी थे लास्ट में आएगा सेंटेंस के। तो यहाँ तो था थी थे ही में से कोई एक थी आया हुआ है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, वाज वर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाज का प्रयोग जो है सब्जेक्ट सिंगुलर जब होता है तभी किया जाता है, वर का प्रयोग जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब किया जाता है। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है आपको वाज का ही प्रयोग करना होगा। वाज आपने यूज कर लिया, उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखें, मतलब सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखें। तो सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, अबाउट टू लगाएं, तो फिर आप अबाउट टू लगा दीजिए, अबाउट टू। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर से देखिए, जाने मतलब जाना है। ठीक है, तो जाना का अंग्रेजी जो होता है वो गो, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ बच्चा कौन है, बाजार है, तो ये हो जाएगा बाजार की अंग्रेजी मार्केट। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज सी अबाउट टू गो टू मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको अबाउट टू का प्रयोग वर्ब टू बी के साथ बता दिया है। मैंने इसमें इज एम आर के साथ दिखाया है, वाज वर के साथ अबाउट टू का प्रयोग दिखाया है। शैल बी, विल बी आप थोड़ा सा जो है लिखने का प्रयास करिएगा, रूल सेम ही रहेगा, बस इज एम आर वाज वर की जगह पे आप शैल बी विल बी उठा के रख दीजिएगा, आपका जो है शैल बी विल बी के साथ में अबाउट टू का प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है फिर इतना ही अभी हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक जो भी मुझे दूसरा यूज समझाना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करता हूं। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।